अब यूक्रेन के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अमेरिका बहुत बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ऐन वक्त पर जर्मनी से ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर आई। जर्मनी ने अपना वो हथियार यूक्रेन को देने से मना कर दिया जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की रूस पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना चुके हैं। यूक्रेन पर बरसी 1800 मिसाइल, 10 साल तक पुतिन से जंग, रूस की मिसाइल सुनामी, यूक्रेन को बचाएगी पैट्रियट मिसाइल, 24 घंटे में जला डाले 51 शहर। अगर 3.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन जंग कम होने की बजाय तेज हो रही है तो इसका मतलब साफ है, रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो देश बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। यूक्रेन पर पिछले कुछ हफ्तों में ही 1800 से ज्यादा मिसाइलें रूस की तरफ से दागी जा चुकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं और ऐसे हालात में अब अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुतिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन में अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त जहां रूसी जनरल यूक्रेन में घुसकर इलाकों को चेक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने घातक हथियार नेटो देशों को बेचने में जुट गया है। 50 से ज्यादा F-35 जेट की डिमांड अमेरिका भेजी जा चुकी है। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। 13 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के द्वारा किए गए ताज़े हमलों को खौफनाक बताते हुए इसे पुतिन का शैतानी हमला करार दिया है। 9 जुलाई को ही रूस ने एक दिन में 728 शाहिद ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए थे। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस का उद्देश्य केवल यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना नहीं, बल्कि बड़े शहरों की सुरक्षा को भी भेजना है। एक दिन में 1000 से अधिक ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े गए, जिसके सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया। इसी को देखते हुए ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का मन बना लिया है। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन के लिए पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की बिक्री पर वॉशिंगटन से बहुत सकारात्मक संकेत मिले। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल भेजेंगे और यूक्रेन की रक्षा के लिए इनकी सख्त दरकार है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन शाम को सब पर बमबारी कर देते हैं। इधर रूसी सरकारी टेलीविजन पर जाने माने पत्रकार पाव्लो ज़ारुबिन के साथ एक इंटरव्यू में कहा गया कि वो यूरोपीय देशों पर नजर बनाए हुए हैं, जो संघर्ष को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। पुतिन का इशारा यूक्रेन को दिए जाने वाले पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को लेकर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हम उन्हें पैट्रियट भेजेंगे जिसकी उन्हें सख्त दरकार है, क्योंकि पुतिन ने सचमुच बहुत से लोगों को चौंका दिया। वो अच्छी बातें करते हैं और फिर शाम को सबको बम से उड़ा देते हैं, तो इसमें थोड़ी समस्या है। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये भी 100% सच है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो की तमाम मदद के बावजूद रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। जिस तरीके से रूस बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा हो चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की दरकार है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओर्शेनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिण क्षेत्र खेरसोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसोन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडिन ने बताया कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क में नोवोसेरहिइवका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्सांद्र सिर्स्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तर क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। इधर रूस के खतरे को देखते हुए द हेग में हुई समिट के दौरान नाटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे।
नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है कि स्पेन ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं हैं या कहें कि दुविधा में। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया गया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 339 हमलावर ड्रोन से अटैक किए। इसमें ज्यादातर ईरान निर्मित शाहिद 136 बी ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेन के इलाकों को तबाह किया। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी अलग अलग शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसके यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत ज़ाइटोमिर, खामेलनित्स्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओदेसा, पोल्टावा, नीपार, माइकोलाइव, खार्किव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। यूएन के मुताबिक 3.5 साल से ज्यादा की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बताएं कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज किए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक मोर्चे पर 300 से 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चे पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां पर यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना चुकी है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोवस्क, वेलिका, नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा कर दिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डेमीडोवका, वर्खनो काम्यान्स्क और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका, नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लोहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया इलाके पर सितंबर 2022 से कब्जा करके बैठा है। जहां कभी कभी रूस को बढ़त मिलती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूस सेना को खदेड़ देती है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि रूस को काबू में करने के लिए अगर नेटो और अमेरिका जरूरत से ज्यादा हथियार यूक्रेन को देते हैं तो क्या रूस इसे बर्दाश्त कर पाएगा, और अगर नहीं करेगा तो रूस का अगला निशाना फ्रांस, जर्मनी और क्या ब्रिटेन हो सकते हैं।